सेगमेंट की शुरुआत में हम लॉगन को सबके सामने देखते हैं, जहां जेफरी कहता है कि तुम इल्यूशन करके अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हो। ये सुनकर लॉगन अपना इल्यूशन हटा देता है और हमें पता चलता है कि वो बहुत बड़े ड्रैगन क्लैन का मेंबर रह चुका है, जो अब इन खतरनाक जंगलों का मालिक है। तभी एडन कहता है कि वो नौवीं तलवार तुम्हारे पास ही है ना। तो लॉगन उन्हें नौवीं तलवार दिखाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारी टीम का एक मेंबर बनना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ मिलकर उस खजाने को ढूंढना चाहता हूँ। जिस पर डेल्टन बोलता है कि अगर तुम्हें हमारा साथ ही देना था तो तुमने हमारे सिपाहियों को क्यों मारा। ये सुनकर लॉगन बताता है कि वो सब बहुत ही कमजोर थे और कमजोरों का हमारे साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो पॉल कहता है कि कल को तुम हमें भी मार दोगे, इसलिए मैक लॉगन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन लॉगन कहता है कि मेरे पास बहुत सारे बीस्ट पेट हैं जिनका सामना तुम नहीं कर पाओगे, साथ ही मैं तुम सबसे ताकतवर भी हूँ। तो जेन कहता है कि हमें वैसे भी नौवीं तलवार की जरूरत है और लोगन शांति से बस हमारी टीम में शामिल होना चाहता है, इसलिए वो सब मिलके मान जाते हैं। अब वो सब वहां से बाहर निकलते हैं और 9 तलवारों को मिलाकर इमॉर्टल मेंशन की लोकेशन देखती हैं जहां खजाना था। अब उन्हें पता चलता है कि वो इमॉर्टल मेंशन एक ओशियन में है। तभी एडन कहता है कि वहां तो बहुत ही खतरनाक खतरनाक बीस्ट है, जिस पर डेल्टन कहता है कि हमें खजाने के लिए रिस्क तो लेना ही होगा। उसी वक्त लॉगन कहता है कि हम अपने साथ सभी लोगों को नहीं ले जा सकते, इसलिए हमें डिसाइड करना होगा कि कितने लोग जाएंगे। तो जेफरी कहता है कि हम ये तलवारों से डिसाइड करेंगे, जिस पर डेल्टन बोलता है कि जिसके पास एक तलवार होगी वो अपने साथ एक बंदे को ले जा सकता है। तो जिन भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन पॉल इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो सभी भाइयों को अपने साथ ले जाना चाहता था। ये देखकर लॉगन कहता है कि इसका सॉल्यूशन मैं कर देता हूँ और वो एक ही झटके में तीनों भाइयों को राख बना देता है, जिसका पता उसके आखिरी भाई को भी चल जाता है। ये देखकर जेफरी कहता है कि तुमने हमारे टीममेट को मार दिया तो हम तुम पे कैसे विश्वास कर लें। जिस पर लॉगन कहता है कि पॉल वैसे भी कमजोर था और उन जैसे इंसेक्ट्स की हमें कोई जरूरत नहीं है। तभी जिन कहता है कि पॉल समेत उसके 8 भाई मर गए हैं और सिर्फ डी बचा है, जिसे जानकर जिनको डर था कि कहीं डी अपनी पूरी फौज से उसकी फैमिली पर हमला ना कर दे। तो लॉगन कहता है कि तुम्हारे साथ विल है तो शायद वो तुमसे पंगा ना ले, पर जिन सेफ्टी के लिए अपनी फैमिली के पास चला जाता है। अब लॉगन कहता है कि मैं 6-9 ट्रिबुलेशन से हूँ और तुम सब 4-9 ट्रिबुलेशन से हो, जिसकी वजह से मुझे तो उस मेंशन में पहुंचने के लिए सिर्फ 6 महीने लगेंगे, लेकिन तुम सबको बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसलिए सबसे पहले तुम सब अपना 6-9 ट्रिबुलेशन कंप्लीट कर लो और आज से 3 साल बाद हम फिर मिलेंगे। दूसरी तरफ जिन अपनी टीम को लेकर घर पहुंच जाता है और अपने फादर और भाइयों से उनके बारे में पूछता है, जिस पर विलियम उससे पूछता है कि कुछ हुआ है क्या। तो जिन उन्हें सारी बातें बता देता है, साथ ही वो कहता है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए थी कि मैं इस क्लैन से हूँ, जिसकी वजह से आप सब पर खतरा बढ़ गया है। तो विलियम कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी जिन्होंने बताता है कि मेरा 6-9 ट्रिबुलेशन का समय आने वाला है, इसलिए मैं आप सबके साथ रहकर आपकी प्रोटेक्शन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। तो विलियम उसे बताता है कि हमारे साथ तुम्हारे सैनिक हैं और तुम्हारे भाई भी लड़ने में कम नहीं है, इसलिए तुम हमारी चिंता मत करो। इस तरफ हम डी को देखते हैं, जो अपने सभी भाइयों के मरने के गम में पागल सा हो गया था और वो कैसे भी करके जिन को मारना चाहता था, क्योंकि जिन ने ही सबसे पहले उसके एक भाई को मारा और तभी से उसके सारे भाई मरने लगे। अब डी अपने असिस्टेंट को सारे सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए बोल देता है ताकि वो जिन की फैमिली पर हमला कर सके।
दूसरी तरफ हम सेबल को देखते हैं जिसका 6-9 ट्रिबुलेशन चल रहा था जिसे वो अपनी पूरी ताकत लगाकर क्रॉस कर रहा था। लेकिन जिनको लास्ट लाइटनिंग पर चिंता होने लगती है क्योंकि वो लाइटनिंग बहुत ही ज्यादा जोरदार थी, पर सेबल उसका सामना भी कर लेता है और उसका इवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है जिसके खत्म होने पर उसे आधी ह्यूमन की बॉडी मिल जाती है, साथ ही उसकी पावर्स बढ़ गई थी। अब जिन सेबल को 6-9 ट्रिबुलेशन पर आने के लिए कंग्रेट्स बोलता है, तभी उसे जेक बताता है कि डी के कुछ सिपाहियों ने हमारे एक शहर से स्टार पेविलियन के कुछ लोगों को मारकर उनका टोकन चुरा लिया है। तो जिन कहता है कि तुम सबके टोकन बदलवा लो ताकि वो लोग हमारे में घुल मिल जाए, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 8 की शुरुआत में हम जिन को देखते हैं जो डी के बारे में सोच रहा था। तभी वह कायरा आ जाती है तो जिन उसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं अपनी ट्रिबुलेशन वाली न्यूज लीक कर देता हूँ जिससे एक मौके के रूप में डी मुझे मारने आएगा, ना कि मेरी फैमिली को, और उसके आने के बाद मैं उसे मार दूंगा। तो कायरा कहती है कि ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि डी और अपने ट्रिबुलेशन का सामना करने में तुम्हारी मौत भी हो सकती है। तो जिन कहता है कि चिंता मत करो, मैं अपने साथ जेक को भी लेकर जाऊंगा, लेकिन कायरा उसी घबराहट में वहां से चली जाती है। तभी वहां विलियम आता है जो जिन को कहता है कि हम अपनी ताकत से तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन हम डी का मुकाबला करने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए तुम स्टार पेविलियन के सारे सैनिक अपने साथ ले जाओ। लेकिन जिन इसके लिए नहीं मानता क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इस क्लैन की रक्षा के लिए भी कोई जरूरी था। दूसरी तरफ डी को जिन की ट्रिबुलेशन की न्यूज पता चल जाती है जिसे जिन ने ही फैलवाया था, लेकिन डी के असिस्टेंट को इस न्यूज पर शक होने लगता है कि कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं। तो डी कहता है कि चाहे ये कुछ भी हो, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। आगे जेक जिन को एक सुरक्षा कवच देता है जिसे कायरा ने जिन को देने के लिए कहा था। इसके बाद जिन सेबल से कहता है कि तुम सभी का ध्यान रखना, और अब जिन सबको बाय बोलकर जेक और कुछ सिपाहियों के साथ वहां से निकल जाता है। लेकिन कायरा को अभी भी जिन की चिंता हो रही थी। आगे जिन पर 6-9 ट्रिबुलेशन की पहली लाइटनिंग होती है जिसे जिन आसानी से पार कर लेता है, साथ ही वो दूसरी और तीसरी लाइटनिंग से भी बच जाता है। इधर डी की सेना विलियम के क्लैन पर हमला करने आ जाती है तो जेफ सबसे पहले उन पर तीरों की बारिश करवाता है, साथ ही सेबल अकेला ही ज्यादातर सेना को खत्म कर रहा था। इधर जब जिन पर फोर्थ लाइटनिंग गिर रही थी तभी वो जेक और बाकी सिपाहियों को वापस जाकर अपनी फैमिली की मदद करने को कहता है। तो जेक उन सिपाहियों को लेकर वहां से चला जाता है। अब लास्ट लाइटनिंग का समय हो गया था तभी हम वहां डी को देखते हैं। इस तरफ जिन के भाई भी उन सिपाहियों से लड़ने की कोशिश कर रहे थे जहां एक दो बार स्टार पेविलियन की कमांडर उन्हें बचाती है। इसके बाद डी का असिस्टेंट विलियम पर अटैक करने जाता है तभी वहां जेक आ जाता है और वो उस असिस्टेंट को मार देता है। अब धीरे धीरे वॉर खत्म हो जाती है जहां विलियम की टीम जीत चुकी थी जिनके लोगों को कुछ भी नहीं हुआ था। इस तरफ डी जिन पर हमला कर देता है तो जिन एक शील्ड ओपन कर लेता है, तभी लास्ट लाइटनिंग भी हो जाती है जो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। तो अब जिन दोनों ही अटैक का सामना एक साथ कर रहा था। ये देखकर डी उसकी शील्ड तोड़ने की कोशिश करता है तो जिन उसे दूर फेंक देता है। साथ ही वो 6-9 ट्रिबुलेशन का एग्जाम भी पास कर चुका था। अब जिन डी से लड़ने लगता है जहां वो उसे कड़ी टक्कर दे रहा था तो डी एक खतरनाक टेक्निक को चलाने का डिसाइड करता है जिसमें वो अपने साथ जिन को भी उड़ाना चाहता था, पर जिन कायरा का दिया हुआ कवच ओपन कर लेता है और हम वहां एक बड़े धमाके को देखते हैं जिसके साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है।
तो एपिसोड 9 की शुरुआत में हम जे को देखते हैं जो जिन वाली जगह पर वापस आकर उसे ढूंढने आया था, लेकिन वो उसे नहीं मिल रहा था, इसलिए उसे चिंता होने लगती है। तभी हम जिन के टीयर स्टोन को चमकता देखते हैं, जिसकी वजह से वो फिर से ठीक हो जाता है और जेक भी ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे 6ix9ine ट्रिबुलेशन पर आने के लिए कॉन्ग्रेट्स बोलता है, जिस पर वो कहता है कि ये सब बस कायरा के उस कवच से हुआ है। इस तरफ कायरा जिनका वेट कर रही थी, तभी वहाँ जिन आ जाता है और उसे उस कवच के लिए थैंक्स बोलता है, जिस पर कायरा कहती है कि तुम वापस तो आ गए हो, लेकिन तुम्हारा ये फैसला ठीक नहीं था क्योंकि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तभी वहाँ विल आ जाता है और जिनको 6ix9ine ट्रिबुलेशन कंप्लीट करने की बधाई देता है। साथ ही वो उसे कहता है कि अब तुम उस इमॉर्टल मेंशन को ढूंढने जाओगे, लेकिन कायरा को भी अपने साथ ले जाना। तो जिन कहता है कि पर वो जगह बहुत खतरनाक है, जिस पर विल बोलता है कि तुम कायरा की चिंता मत करो, उसके पास एक स्पेशल और स्ट्रॉन्ग बॉडी आर्मर है। तो जिन इसके लिए मान जाता है। इसके बाद जिन निकलने से पहले अपने ग्लव्स और तलवार को कुछ खास क्रिस्टल्स के साथ मिलाकर ब्लैक ग्लव्स और तलवार में कन्वर्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी तलवार अब किसी भी चीज में चेंज हो सकती थी। साथ ही जिन कड़ी प्रैक्टिस भी करने लगता है क्योंकि वो कायरा को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसलिए वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा था। अब 3 साल पूरे हो जाते हैं और जिन सबको बाय बोलकर कायरा के साथ वहां से निकल जाता है, जहां एक जगह पहुंचने पर फिर से वो सब एक साथ मिलते हैं, जहां जिसके पास भी एक तलवार थी वो अपने साथ एक जने को जरूर लाया था, पर एडन किसी को भी अपने साथ नहीं लाया था। तभी जेफरी कहता है कि हम खजाना तलवारों के हिसाब से बांटेंगे, जिसके पास जितनी तलवार उसका उतना हिस्सा। पर एडन कहता है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब वो सब उस इमॉर्टल हॉल को ढूंढने निकल जाते हैं, जहां जाते समय डाल्टन कहता है कि हमें सावधान रहना होगा, यहाँ एक बीस्ट बहुत खतरनाक है। तभी वहाँ के समुद्र में से एक शार्क बीस्ट उन्हें मारने के लिए बाहर आती है, तो जेफरी और लॉगन ड्रैगन में बदलकर उससे लड़ने लगते हैं, जहाँ लॉगन उस शार्क को घायल करके पानी में गिरा देता है। तभी वो शार्क अपने और साथियों को भी ले आती है, तो कायरा चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बना देती है। तभी वहाँ पर एक व्हेल बीस्ट आती है जिसे डाल्टन घायल कर देता है। साथ ही अब जिन, मैक, जेफरी और लॉगन शार्क से लड़कर उनको खत्म कर देती हैं। पर थोड़ी दूर और आगे बढ़ने पर उनके सामने एक बहुत ही ज्यादा बड़ा क्रैब बीस्ट आ जाता है, तो जिन, लॉगन, मैक उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर वो बहुत ताकतवर था, इसलिए उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। तो जिन कहता है कि हमें दिमाग से काम लेना चाहिए, इसलिए वो उस क्रैब से ना लड़कर चालाकी से आगे बढ़ जाते हैं, जहां उन्हें महल का रास्ता दिखता है, लेकिन वो क्रैब वहां फिर से आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। पर जेफरी और लॉगन मिलकर उस क्रैब को उल्टा पलट देते हैं। इसके बाद वो सब पानी के अंदर उस महल को ढूंढने जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं दिखता। साथ ही एक ऑक्टोपस, 2 क्रैब और कुछ शार्क्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। तो जिन कहता है कि हमें अपनी तलवारें फिर से एक करके देखनी चाहिए, जिसके ऐसा करते ही वो सभी बीस्ट गायब हो जाते हैं और उनके सामने वो महल आ जाता है, जिसकी खूबसूरती देखकर वो सब हैरान हो गए थे। तभी मैक के साथ आया एक बंदा एडन को जान से मार देता है और बाकी सब पर भी हमला कर देता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।